दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साथी के अंदर। आज हम बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन या फिर सप्लाई या फिर डिमांड जोन जिनमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है और इनसे जो ट्रेडिंग कैसे की जाती है। दोस्तों परफेक्ट दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सप्लाई एरिया कौन सा होता है, डिमांड एरिया कौन सा होता है। इन सब चीज़ों के बारे में इस पूरे वीडियो के अंदर हम जानेंगे और इससे ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है और इसमें एंटर एग्जिट कौन से लेवल्स पर करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे और शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि यदि आप बीच में वीडियो छोड़ दोगे तो दोस्तों कन्फर्मेशन है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर रह सकती है। तो दोस्तों बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले और डिमांड और सप्लाई। दोस्तों आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। अब जाते हैं डायरेक्ट चार्ट पर। दोस्तों सबसे पहले डिमांड और जो सप्लाई एरियाज होते हैं दोस्तों, उसको हम पहचानते कैसे हैं या फिर होता क्या चीज़ है। सिंपल सी यदि मैं लैंग्वेज में बात करूँ डिमांड या फिर सप्लाई एरिया की, तो डिमांड एरिया कहते हैं मतलब जैसे कोई मार्केट के अंदर यदि कोई स्टॉक्स या फिर कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग इंडेक्स यदि ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, मतलब एक फिक्स प्राइस है कोई, जैसे 44,000 है, 44,000 या फिर 44,500 है, कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। एक मतलब एक एक्यूरेट प्राइस है, मतलब किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर मत मान सकते हैं कि प्राइस जा रहा है और वहीं से वापस क्या आता है, रिट्रेस कर रहा है मार्केट। उसको क्या कहेंगे, जहाँ से मार्केट जा रहा है और ऊपर से रिट्रेस कर रहा है, मतलब जो ऊपर का जो लेवल है दोस्तों, मतलब जिस प्राइस पर जो मार्केट क्या कर रहा है वापस रिट्रेस करके बैकअप नीचे की तरफ आ रहा है, उसे कहेंगे एक रेजिस्टेंस एरिया कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं उसको सप्लाई एरिया। दोस्तों सप्लाई का मतलब होता है सेलर, मतलब वहाँ पर क्या है, सेलिंग एक्टिव है, मतलब उस लेवल तक जैसे ही क्या है स्टॉक्स या फिर कोई भी जो ऑप्शन ट्रेडर है, जो मार्केट कैंडल्स जो वहाँ पर पहुँच रहा है दोस्तों, तो वहाँ पर जाकर क्या होते हैं, सेलर एक्टिव हो जाते हैं। मतलब सप्लाई एरिया क्या हो वहाँ पर एक्टिव है, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आप बनता है और नीचे की तरफ मार्केट आ जाता है। अब जैसे मैं बात करूँ उसको चार्ट पर देखें, तो ये चार्ट है दोस्तों, जैसे यहाँ पर जो क्या है एक एरिया है और इस एरिया को कहेंगे हम रेजिस्टेंस एरिया। उसी प्रकार जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन ये जो दो लेवल्स है दोस्तों, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस का मतलब हो सकता है सप्लाई एरिया दोस्तों, और ये नीचे की तरफ जो होता है दोस्तों ये है सपोर्ट एरिया। रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया का है दोस्तों, हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई एरिया, जो कि एक मार्केट लैंग्वेज है, टेक्निकल टर्म है दोस्तों। ये इस टेक्निकल टर्म की वजह से इनको हम नए नए नाम से क्या होते हैं पहचानते हैं दोस्तों। अब इस जो मार्केट के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सप्लाई और डिमांड जोन का काम कर रहे हैं। अब सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन की बात करें तो मार्केट के अंदर जब कोई मार्केट एक फिक्स मूव या फिर स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो सकता है दोस्तों, सस्टेन करता है। जैसे अब इस जैसे मार्केट ने कोई एक प्राइस पर ऊपर गया, फिर वापस मार्केट ने रिट्रेस करके एक स्ट्राइक प्राइस पर या फिर एक फिक्स जो प्राइस होती है दोस्तों वहाँ से टच करके वापस नीचे की तरफ आए, तो इन चीज़ों के बारे में हम एक ऐसा पता लगा सकते हैं कि उसका हाई और लो कैलकुलेट करके 2 का डिवाइड कर दे तो उस 20 का जो प्राइस होगा दोस्तों, बस जहाँ से मार्केट वापस क्या कर सकता है, डिमांड एरिया। डिमांड कहेंगे मतलब जहाँ से खरीदारों की क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब बायर्स की क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उसको हम बीच में से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब यदि मार्केट ने सप्लाई जोन को तोड़ दिया, तो जो सप्लाई जोन के टूटने के बाद जो रेजिस्टेंस था पहले, अब वो नीचे की तरफ वापस यदि ऊपर टूट के वापस मार्केट नीचे आएगा, तो वो अब क्या करेगा, उस चीज़ के सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। अब फिर यदि वापस मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है, तो वो सपोर्ट एरिया है। लेकिन फिर जैसे ही वो वापस यदि ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों, उसको यदि स्ट्राइक प्राइस को तोड़ेगा तो वो रेजिस्टेंस का काम वापस करेगा दोस्तों। और फिर यदि मार्केट नीचे आ जाएगा तो फिर एक लेवल बनेगा, उस लेवल में हम क्या कह सकते हैं, डिमांड और सप्लाई जोन आ सकता है दोस्तों। मतलब सिंपल सी बात हमें कह सकते हैं दोस्तों, क्या होता है यहाँ पर डिमांड का मतलब है जहाँ से खरीदार या बायर्स की क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है, और सप्लाई जोन वहाँ होता है जहाँ पर सेलर्स क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं। मतलब एक फिक्स लेवल होती है जहाँ से सप्लाई क्या होते हैं, मतलब सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे इस मार्केट के अंदर आपको दिख रहा है चार्ट के अंदर कि मार्केट एक फिक्स प्राइस पर ऊपर गया, लेकिन फिर क्या हो गया, वापस जब मार्केट नीचे आया तो फिर वापस उस प्राइस की समथिंग
लगभग उस प्राइस के आसपास जाके वापस नीचे की तरफ रिट्रेस किया और मार्केट ने फिर वापस दोबारा से क्या किया, वापस बैकअप किया और वापस ऊपर गया। फिर लास्ट में इसने जब रेजिस्टेंस को तोड़ा तो वापस ये ऊपर गया, लेकिन वापस उसी प्रकार से क्या बन गया है, उसके लेवल्स जैसे जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था फिर आगे जाके वही क्या कर रहा है, वहाँ पर सपोर्ट का काम किया। अब इसी चीज़ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को ग्राफ या फिर चीज़ों क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। अब कोई भी जो रेजिस्टेंस पॉइंट होते हैं दोस्तों, जैसे कोई रेजिस्टेंस पॉइंट या फिर सपोर्ट लेवल्स होते हैं, तो इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, एक तो जैसे मार्केट एक रेंज में चलता है, तो रेंज में चलने वाले जो मार्केट होते हैं दोस्तों, उनके अंदर इन चीज़ों को क्या इम्पोर्टेंस कम होती है दोस्तों। लेकिन जब मार्केट में मोमेंट चल रहा हो सही तरीके से और मार्केट के अंदर इन चीज़ों को कभी भी जब हम यूज़ करते हैं ना दोस्तों, तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंट्री एग्जिट के लिए आप 1 आवर 4 आवर या 1 डे का टाइम फ्रेम ज़रूर रखिए दोस्तों। यदि आप इसके अंदर ट्रेड करना चाहते हो, डिमांड या फिर सप्लाई की बेसिस पर यदि आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आप 1 आवर का या फिर 4 आवर या फिर 1 डे का क्या कर सकते हो, चार्ट अप्लाई करके ज़रूर ट्रेड करें दोस्तों। सबसे बेसिकली है 1 आवर का चार्ट आप क्या कर सकते हो, आसानी से यूज़ कर सकते हो और इसमें चीज़ें थोड़ी क्लियर भी आसानी से आपको दिख जाएगी दोस्तों। यदि मैं बात करूं, अब ये चीज़ तो हो गई थी मैंने सप्लाई और डिमांड की। अब बात करें उसकी परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कहाँ पर कर सकते हैं, डिमांड और सप्लाई बेस पर दोस्तों। अब जो ये आपको सप्लाई जो यहाँ पर डिमांड एरिया दिख रहा है दोस्तों, जो यहाँ पर मैंने सर्किल क्रिएट किए हैं, तो ये क्या है, एक फिक्स जोन है ये दोस्तों। इस जोन पर क्या आ रहा है, मार्केट बार बार टच कर रहा है आके और क्या कर रहा है, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। अब लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा मार्केट की कुछ कैंडल आती है नीचे या फिर थोड़ी वापस पहले ही चली जाती है। तो दोस्तों मैंने जो रेक्टेंगल जो सर्किल रूप में दोस्तों ये क्या बना रखा है, एक चौकोर लाइन है दोस्तों। ये क्या है, एक जोन है। मतलब कभी भी अपने को, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बना रखे हैं डिमांड सप्लाई सपोर्ट लेवल्स पर और रेजिस्टेंस लेवल पर, कभी भी क्या नहीं करना चाहिए अपने को, हमेशा एक लाइन के रूप में डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन कह सकते हैं या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जैसे ही आप ऊपर की तरफ देखोगे तो मार्केट ने देखो है वो सप्लाई जोन है दोस्तों, लेकिन मार्केट ने थोड़ी सी देर वहाँ ऊपर की तरफ सस्टेन किया। लेकिन यदि हम जोन के रूप में यहाँ पर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो मार्केट ने लगभग उस जोन में क्या किया है, सस्टेन किया है और वापस जिस तरीके से अपन ने जाना है दोस्तों चीज़ों को, भाई सप्लाई एरिया से वापस रिट्रेस मार्केट ने किया है, तो वापस मार्केट नीचे आया है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोस्तों क्या करें, ड्रॉ करें तो हमेशा एक जोन के रूप में करें। और यदि आपको कभी एंट्री लेनी है इस बेसिस पर, तो ज़रूर इन चीज़ों का खास ख्याल रखें दोस्तों कि केवल आप जोन को देखकर क्या नहीं कर सकते, हमेशा एंट्री नहीं ले सकते। भाई इस चीज़ पर क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल्स बना हुआ है या फिर डिमांड लेवल यहाँ पर बना हुआ है। अब जैसे आपको चार्ट पर दिख रहा है कि इस मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है और एक विशेष क्या बना रखी, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ वापस रिट्रेस करता है मार्केट, फिर वापस ऊपर जा रहा है। मार्केट ने नीचे की तरफ क्या है, एक सपोर्ट एरिया या फिर डिमांड एरियाज क्या है यहाँ पर है दोस्तों। अब यहाँ पर यदि मैं वापस क्या करूँ, एक जोन बनाता हूँ दोस्तों, तो ये ऊपर का जो जोन होगा वो क्या होगा, सप्लाई जोन है दोस्तों, नीचे है डिमांड। डिमांड मैंने दोस्तों पहले बता दें, डिमांड का मतलब होता है खरीदना दोस्तों, चीज़ों का जो खरीदार बढ़ जाते हैं उसे कहते हैं डिमांड एरियाज, या फिर उसको कहें जो सप्लाई एरिया होता है उसे कहते हैं सेलर्स का एक्टिव होना दोस्तों। अपन दोस्तों बात करें अब इन चीज़ों के बेसिस पर एंट्री एग्जिट की दोस्तों। एंट्री एग्जिट कभी भी यदि आपको इन बेसिस पर, मतलब जो डिमांड और सप्लाई एरियाज़ पर यदि एंट्री करनी है, मार्केट में ट्रेड करना है, तो बिल्कुल सोच समझ के यहाँ पर क्या की जानी चाहिए, हमेशा ट्रेड की जानी चाहिए दोस्तों। आप केवल जैसे आपने मार्केट में या फिर चार्ट में देख लिया कि यहाँ पर क्या है, सप्लाई एरिया या फिर रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर दोस्तों। सप्लाई एरिया को कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया भी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सेलर होते हैं, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर। कभी कभी जब मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो मार्केट तो जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, वही क्या करता है, सपोर्ट का काम करने लगता है दोस्तों। अब बात करें यहाँ पर चार्ट के अंदर, देखिएगा आप कभी भी यदि आप एंट्री कर रहे हो तो आपने जैसे ड्रॉ कर लिया भाई यहाँ पर डिमांड एरिया है, लेकिन डिमांड एरिया के साथ साथ ही आप कुछ और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, इंडिकेटर्स या कुछ कैंडल्स का काम ले सकते हो दोस्तों, कि जिससे ये ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाए
कि जो अपन एंट्रीज ले रहे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आपने डिमांड एरिया क्या कर दिया, ड्रॉ कर लिया जैसे नीचे की तरफ, तो उसमें आप देख सकते हो कि कोई डोजी कैंडल बनी हुई है या फिर हैमर कैंडल है या फिर एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, तो आपका कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि आप कह सकते हो परफेक्ट एंट्री लेके एक बिल्कुल विश्वास के साथ कि हाँ ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। एक कन्फर्मेशन ये मिल गया कि कोई कैंडल बनी हुई है, डोजी बनी हुई है, हैमर बनी हुई है, या फिर आपने जो एरिया सपोर्ट ड्रॉ किया है वो भी एक आपको कन्फर्मेशन देगा। उसी प्रकार से यदि आप एग्जिट कर रहे हो तो ऊपर की तरफ भी आप क्या कर सकते हो, सप्लाई एरिया के अंदर सेलिंग करना चाहते हो तो मार्केट के अंदर उसी प्रकार से आप कैंडल्स देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप जैसे सपोर्ट ये डिमांड एरिया कर रहे हो तो कुछ इंडिकेटर्स भी आप क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो दोस्तों। बेसिकली इसे मार्केट के अंदर यदि दोस्तों आप मतलब सपोर्ट और जो डिमांड एरिया है दोस्तों उसके साथ यदि कुछ इंडिकेटर काम में लेना चाहते हो तो उसके अंदर आपको मार्केट का ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आप RSI को दोस्तों क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो, जिससे कि मार्केट के अंदर क्या बता सके, आपको एक एंट्री बता सके या फिर मार्केट के अंदर उसका ट्रेंड आपको क्या फॉलो बता सकता है कि मार्केट का ट्रेंड लेवल्स या फिर सप्लाई डिमांड जो जोन्स है दोस्तों कहाँ पर या फिर कैसे क्या कर सकते हैं चल रहा है दोस्तों। तो RSI दोस्तों क्या करता है, मार्केट के अंदर एक आपको ट्रेंड बताता है, या मार्केट की जो पोजीशन है दोस्तों वो कैसी चल रही है दोस्तों लाइव मार्केट के अंदर। इन चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं आप साथ के भी अंदर जोड़ सकते हैं दोस्तों। मार्केट बिल्कुल एक फिक्स चीज़ पर चलना आसान है दोस्तों। यदि आपको सपोर्ट जोन मिल गया, मान लीजिए डिमांड जोन मिल गया, लेकिन यदि आपको इसके साथ साथ ही कुछ अलग से एक्स्ट्रा दोस्तों कन्फर्मेशन मिल जाता है तो उससे क्या हो जाता है, अपना कन्फर्मेशन ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पर अपने गलत एंट्री या फिर गलत एग्जिट नहीं हो रहा है या फिर अपन गलत एंट्री नहीं ले रहे दोस्तों। तो दोस्तों इन चीज़ों से क्या मिल जाता है, अपने को एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मिल जाता है और अपन क्या नहीं कर सकते, गलत एंट्री से बच सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छी एक जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप डिमांड और सप्लाई बेसिस पर क्या कर सकते हो, एक अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। ये शानदार स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये बिल्कुल हर जगह काम करेगी। आपको स्टॉक्स में भी देख सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हो दोस्तों। और मैं खुद बेसिकली इस चीज़ पर क्या कर सकता हूँ, काम करता हूँ दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हो और दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।